शहबाज शरीफ थे वज़ीर आला, अब मरीम नवाज साहिबा आ रही हैं, अब क्या ऐसा विजन लेके आ रही हैं कि जो मियाँ साहब नहीं कर पाए वो ये करेंगे? ये तो कोई बात नहीं कि जो वो नहीं कर पाए। सलमान अकरम राजा के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि इनका काम और पेशे के एतबार से मुझे कुछ पता ही नहीं है। अली अमीन गंडापुर एक ऐसा बंदा है जिसने मरियम बीबी के खिलाफ कितनी बातें की। बात करना ही काफ़ी है किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, क्योंकि सियासत में तो चलता है। इमरान खान अवाम का हकीकी नुमाइंदा, इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदियाँ तो हम लेंगे। अलीम खान साहब जो है वज़ीर आला ना बनने की वजह से खान साहब से अलहदा हुए थे, अब जो है फुल सपोर्ट भी नून लीग को उनको की गई है, लेकिन उसके बावजूद मरीम नवाज साहिबा जो है वज़ीर आला हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद पंजाब असम्बली की रौनकें बहाल हुई हैं और 9 मुंतखब अरकान जो हैं इन्होंने पंजाब असम्बली में जो है वो अपने हल्फ जो है वो उठाए हैं और सारा दिन यहाँ पर पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल रही, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस से जो है हमने बात की है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जाने और तमाम तरह जो इस पंजाब असम्बली का 1 से 1.5 साल के बाद यहाँ पर बहाल होने वाली रौनकें हैं, सारे दिन की तफसील जो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। शहबाज शरीफ थे वज़ीर आला, अब मरीम नवाज साहिबा आ रही हैं, पहली खातून है, तो मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा विजन लेके आ रही हैं कि जो मियाँ साहब नहीं कर पाए वो ये करेंगी? ये तो कोई बात नहीं कि जो वो नहीं कर पाए। भाई हर दौर की हर चीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स और वो चीज़ें होती हैं। जो एजेंडा जहाँ छोड़ के गए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एजेंडा था, डेवलपमेंट का एजेंडा था, जो पंजाब की तरक्की का एजेंडा था, उसको वहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। तो ये सवाल कि वो क्या नहीं कर सके, उन्होंने वो बहुत कुछ किया जो बाकी सूबे नहीं कर सके थे, जो पाकिस्तान के अंदर कोई वज़ीर आला नहीं कर सका, और मरीम साहिबा अपने फुट स्टेप्स खुद बनाएंगी इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है मरीम नवाज के लिए क्या हो सकता है? कौन साबित हो सकता है? आम नहीं, कोई कौन क्या साबित होगा उनके लिए? किसी भी हवाले से लगा ले, कोई सियासी शख्सियत ऐसी हो या कोई ऐसा टारगेट हो, इन्हें जोगा कोई नहीं जो मरीम नवाज के लिए चैलेंज साबित हो। क्या सोचती हैं पीटीए के जो लोग हैं अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के हथकंडों से क्या चीज़ सामने आएगी? कोई बात नहीं, उनका काम है रोना धोना, एहतजाज करना, सड़कों पर रहना, उनको वही रहने दो। हमारा काम है काम करना, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाना, हम वो करेंगे। सलमान अकरम राजा के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि इनका काम और पेशे के एतबार से मुझे कुछ पता ही नहीं है। चले वो उसके बारे में क्या बताऊँ, वो तो एक मैं ना मानूं की रट लगाए बैठे हैं, मस्त है। पहली सीट है, लगता है कि कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो चला पाएंगे? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत है। उनके वाले साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके चचा 2 दफ़ा सीएम रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत है उनके। तो लगता नहीं है कि वो पीएम शिप को देखेंगे या सीएम शिप को देखेंगे मियाँ शहबाज शरीफ? ये अब इसका जवाब आप उनसे दीजिए। मैम, लोग कंफ्यूज हैं कि नारा एक बुलंद हुआ था कि इलेक्शन हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है, समझ नहीं आ रहा। तो अभी भी यही चीज़ है कि मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला हैं, लेकिन अगर पीटीए किसी का नाम देती है, अली अमीन गंडापुर हैं पंजाब के जो वज़ीर आला थे, उनका नाम है, तो उनको हिरासत में ले लीजिए। चल क्या रहा है? अली अमीन गंडापुर एक ऐसा बंदा है जिसने मरियम बीबी के ख़िलाफ़ कितनी बातें की और वो दहशतगर्द के हमलों में था। इसी तरह अगर आप असलम इकबाल की बात कर रहे हैं तो 9 मई की दहशतगर्दी में था, तो उनके नाम होना ही नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब का आपने कहा कि उन्होंने मरीम नवाज साहिबा का अगेंस्ट बात की, तो क्या लगता है कि बात करना ही काफ़ी है किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, क्योंकि सियासत में तो चलता है? आपको पता है कि जब मरीम नवाज साहिबा के तो पहली बात है ख़वातीन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतनी बिलो द बेल्ट बातें ख़वातीन पे नहीं करनी चाहिए। आई एम श्योर उनका जो फितना खान है वो अली अमीन गंडापुर को ये नहीं सिखाता, पहली चीज़। दूसरी बात, जो 9 मई के अटैक में जो लोग मुलव्विस थे, उनके ना ही स्पोक्स पर्सनस को प्रमोट करना चाहिए, ना ही उन लोगों को करना चाहिए। अगर आप इन दहशत गर्दों को या फितना फसाद पार्टी को इतना ढील देंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क होएगा। खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी, इस असम्बली में खड़े होकर भाई इमरान खान अवाम का हकीकी नुमाइंदा, इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदियाँ तो हम लेंगे। हम इमरान खान का नाम लेंगे, जो करना है कर सूरत में लेंगे। इमरान खान जो है वही पाकिस्तान का असल नुमाइंदा है, वही आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो जो वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज लेंगे वो तब की बातें। हमारा रिजल्ट जो है, अवाम का जो मैंडेट है वो चोरी हो रहा है, हम नहीं होने देंगे। हमारा असल रिजल्ट सामने आएगा इंशाल्लाह। हमारी हुकूमत पीटीआई के एहतजाज की कॉल थी, अभी तक बाहर कोई भी नहीं आया। ये पीटीआई के खड़े हैं, हम ये असम्बली के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, हम आपके सामने खड़े हैं भाई। इसका फैसला तो ट्रिब्यूनल करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ए पंजाब असम्बली है, तुसी खान साहब दे नारे मार रहे हो ਇੱਥੇ? बिल्कुल जी, इमरान खान के नारे बरमला लगा रहे हैं, असम्बली के अंदर भी लगा रहे हैं, बाहर भी लगाएंगे, जहां दिल करेगा लगाएंगे जी। सर, अगर इस तरह करेंगे मामला आगे कैसे चलेंगे जी? अगर आप नारे मारते रहेंगे अंदर प्रोसीडिंग में शामिल होने की देखिए जी, बात ये है कैसे चलेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान के साथ जितने भी लोग आए थे, ना तो उनको पासिस इशू किए गए, ना उनके बंदे अंदर जाने दिए गए, ठीक है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इतने ज़्यादा पासिस जारी किए गए, गैलरी मुस्लिम लीग नून के लोगों से भरी पड़ी है कि हम जाके अंदर हक सच की आवाज़ बुलंद ना कर सकें। स्पीकर साहब के सामने इशू रखें। रखा इशू
इसलिए बाहर आके खड़े हैं सारे। क्या कह रहे हैं वो? स्पीकर साहब के क्या रिमार्क्स हैं? इसलिए तो खड़े हैं। तो हमने बाहर कहा आके है कि नारे जी लगा रहे हैं आप। हमने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि जी हमारे जो बंदे साथ आए हैं, हमारे साथ जो फैसलाबाद से मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं, वो अंदर असम्बली में जाने चाहिए। क्या आज इलेक्टेड लोग वोट लेंगे? अब अभी देखते हैं जी, अभी सारे फैसला कर रहे हैं। क़यादत की जानिब से कोई आपको इस चीज़ के बारे में कोई इकबाल साहब जब तक आएंगे असम्बली में तब तक जो है ना हम सारे क्या राय की जा रही है कि उनको भी जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा? प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे जी। अच्छा, तो क्या सोचते हैं कि मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला का ओथ लेती हैं तो पीटीआई के जो एमपीए कैंडिडेट्स हैं हम क्या ऐसे चोरीशुदा मैंडेट को मानते ही नहीं है जी। असल मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, असल मैंडेट उनका है। अवाम ने वोट दिए हैं इमरान खान के नाम। असेंबली में बैठेंगे पीटीआई के लोग? बिल्कुल, अभी गए थे अंदर, अभी गए थे। मियां सलीम इकबाल साहब को अरेस्ट किया, जब तक उनको पेश नहीं करते तब तक जो है ना वो हम नहीं किसी भी प्रोसीडिंग को मानते जी। तो इस ओथ टेकिंग सेरेमनी को नहीं मानते? अभी हम सारे बाहर मौजूद हैं, अभी हम अपना फैसला करते हैं जी इंशाल्लाह। हाँ जी। पहली बार असम्बली में रसाई मिली है, क्या महसूस कर रहे हैं मुझे तो ये बताएं। और दूसरी चीज़ ये कि मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला का नाम है उनका और वो मुंतखब है, तो मुझे कहते हैं कि उनकी सुपरविजन में क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीलिंग्स यही है कि अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा कर रहा हूँ और एक अवाम ने बहुत बड़ा भरोसे वाला मैंडेट दिया है। तो आज तो ये सोचता रहा हूँ कि यार जिस असम्बली में आया हूँ अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आवाम की वजह से आया हूँ, उनकी उम्मीदें हैं जो है उन पर पूरा उतरना है। और इंशाल्लाह ताला मरियम साहिबा की गाइडेंस के अंदर इंशाल्लाह ताला जो टीम काम करेगी, यू विल सी द रेवोल्यूशनाइजिंग पंजाब। ठीक है ना, आपको एक नया पंजाब नज़र आएगा और एक खूबसूरत पंजाब नज़र आएगा। और रमज़ान के अंदर ही आपको डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। रमज़ान से ही पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये एडवांस मुबारक हैं, आपको याद रखें। मैंडेट की बात की तो एक ऐसा मैंडेट था कि जितने भी पीटीआई के दूसरे आज़ाद उम्मीदवार थे वो आपका बड़ा अहम किरदार है अपनी पार्टी में लाने के लिए, तो कैसा मैंडेट था कि लोगों को शामिल करने की ज़रूरत पड़ गई? देखें जी, पार्टी को साथ लोगों को शामिल करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हर पार्टी का अपना जोर होता है और अगर साथ साथी जितने जुड़े हैं पार्टी आपका उतनी मजबूत बनती है। तो दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव है, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती कि आपकी कोशिश होती है कि यार अपने साथ मजबूत पार्टी हो आपकी, ताकि आपको कानून साजी करने में और आसानी हो। बस यही कहूँगा इंशाल्लाह। अगर बात की जाए मियाँ साहब की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा सा बैक एंड पे हैं, शहबाज शरीफ साहब को बहुत फ्रंट पे लाने की कोशिश की जा रही है, वो हैं भी इस वक्त और वज़ीर आज़म हैं, तो बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि मियाँ साहब खुद बैक एंड पे क्यों है? 100% ऐसे कोई चीज़ नहीं है। मियाँ साहब बिल्कुल बैक एंड पे नहीं है। मियाँ साहब इज़ अ किंग मेकर। तो मेरे ख्याल में कि वो पीछे बैठ के हर चीज़ को प्लान कर रहे हैं। सारी मिनिस्ट्रीज, सारी चीज़ें, सारे प्लान्स उन्हीं के बताए हुए हैं। एग्जीक्यूट मरियम साहब और शहबाज शरीफ साहब करेंगे। सारे प्लान्स इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब के हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर चीज़ वो राइवेट में बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अलीम खान साहब के हवाले से बताइएगा कि अलीम खान साहब जो है वज़ीर आला की ना बनने की वजह से खान साहब से अलहदा हुए थे, अब जो है फुल सपोर्ट भी नून लीग को उनको की गई है, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा जो है वज़ीर आला हैं, तो अलीम खान साहब का नाम ज़ेर गौर था या उनसे पहले कोई मामला तय हो गए थे? मेरे ख्याल में ये अलीम खान साहब शायद ख़ुद भी वज़ीर आला के कैंडिडेट नहीं हैं, और अगर वो होते तो मंजर आम पे हमें पहले पता होता। लेकिन अगर उनकी और मरियम साहबा के आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दैट मीन्स के दोनों की आपस में रजामंदी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई विल सी अ पॉजिटिव चेंज इन लाहौर इज़ वेल। अगर अलीम खान साहब साथ हैं, पार्टियाँ, मैंने जिस तरह कहा है कि कोई भी पार्टी अगर ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ें तो जमहूरियत का फ़ायदा होता है और मुल्क का भी फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। और पंजाब ख़ास तौर पर हम ऑलमोस्ट वी आर नियर टू 2/3 मेजॉरिटी, तो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव चेंज आएगा पंजाब के अंदर। मेजॉरिटी की बात की है तो मुख्तलिफ पार्टियों को मिलकर पीडीएम बनाकर फिर मेजॉरिटी आई है, तो क्या लगता है कि ऐसी ज़रूरत क्यों आ रही है? अगर ऐसा ही था तो इलेक्शंस भी हुए हैं, फिर मामला तो देखिए जी, आज एक मैं मेंबर एक और लेकर आया हूँ PMLZ से, ठीक है जी। एक एक मेंबर की कीमत होती है, एक एक मेंबर की कदर होती है। असेंबली में अब ये नहीं कीमत का तस्करा किया तो कीमत कुछ बता दें। मोहब्बत का सिर्फ उनको पता है कि यहाँ पर वो आए हैं, खुदा जानता है कि एक ऐसी चीज़ भी नहीं है सिवाय सिर्फ मोहब्बत के, और उनका भी कोई मुतालबा नहीं था। उनकी भी कमर सुन रही है कि उनका भी कोई मुतालबा नहीं था, सिर्फ उन्होंने मरियम साहिबा का साथ दिया। उनको पता है कि मरियम नवाज इज़ विजनरी, वो कुछ करेंगी, तो इंशाल्लाह इसलिए उनका साथ दे रही हैं वो। अगर बात की जाए कि जिन लोगों को आपने नून लीग में शामिल किया उनका ज़्यादातर जो हिमायती थे वो पीटीआई के थे, तो क्या ऐसा नज़रिया था कि पीटीआई की सीट से वो जीतने के बाद नून लीग में शामिल हुए, तो क्या नज़रिए का फ़र्क था? मेरी नज़र में उनको आज़ाद उम्मीदवार कहेंगे, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि वो पीटीआई के ही हों। पीटीआई अपने आप को कह दे कि ये मेरे थे, वो तो अलग बात है। हर कोई कहे कि आज़ाद उम्मीदवार उनके, ऐसी बात नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार होता है। मैं नहीं देखता कि वो कहेंगे वो पीटीआई का हमायत याफ्ता है, और भी जमातें शायद हमायत याफ्ता कर रही हैं। पहले से तो मामला तय नहीं थे कि चलें पीटीआई की अगर सपोर्ट या उनका नाम इस्तेमाल करके जो है वो इलेक्शंस जीते जाएं? बिल्कुल भी नहीं थी। वो ये था कि कुछ अरकान नून लीग से भी नाराज़ थे जिन्होंने आज़ाद लड़े हैं, ठीक है ना, उनको टिकट्स नहीं मिली, अब वो दोबारा नून लीग में आ गए। तो दिस हैपन्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज़ाद मीन्स आज़ाद, इट डज़ नॉट मीन दे आर पीटीआई कैंडिडेट्स। सर मेरा आखिरी सवाल
कि बताइएगा शहबाज शरीफ साहब एक अरसा दराज से जो है वो लाहौर में और स्पेशली पंजाब में जो है उनके पास वज़ीर आला की जो सदारत रही है, तो मुझे बताइएगा कि अब इस नशिस्त पर मरीम नवाज़ आ गई हैं, तो क्या चेंज जो है वो मज़ीद आप लोग एक्सपेक्ट करें आवाम को रिलीफ के अतबार से और तरक्याती कामों के अतबार से क्या देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह ताला जी, मरियम नवाज़ साहिबा के साथ जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि उनके साथ यंग कैबिनेट है और यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं। यंग पार्लियामेंटेरियन मींस समथिंग पॉजिटिव फॉर द यूथ एंड यूथ इज़ 65% मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं कहूँ ये एक्सपेरिमेंट है तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये चीज़ चलती है और फ्रेश माइंड्स मींस फ्रेश पॉजिटिव थिंग। और एक एक्सपेरिमेंट तब होता है अगर अकेले होते, तो ये मिली जुली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।